प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर नए वीडियो के साथ में आपका स्वागत करता हूं और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शांति मिलती रहे और हम यीशु मसीह के चरित्र और स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहें। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, आज का टॉपिक है कि क्या हम एक सच्चा मसीह हैं और यदि नहीं हैं तो कैसे बने, ताकि लोग मुझ में यीशु का स्वभाव और चरित्र को देख सके और यह कह सके कि सचमुच मैंने इस मनुष्य में यीशु मसीह को देखा है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को स्किप मत करें, इसे पूरा देखें। इस वचन को सुनने के बाद आप एक सच्चे मसीह बनेंगे। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप सोचते हैं कि हम एक अच्छा मसीह नहीं हैं और यदि हम एक अच्छा मसीह बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो वचन बताया गया है उसे अंत तक जरूर सुनिएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कुछ बातें करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये वचन आपको अमीर या प्रसिद्ध होने में या फेमस होने में नहीं, पर उस सच्चे मसीह यीशु के साथ चलने में मदद करेगा। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। बाइबल पुराने नियम में एक पुरुष के बारे में बात करती है जिसका नाम यूसुफ था और यह यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से एक था। लेकिन जब हम प्रेरित के कार्य 7 के 10 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमें बताती है और उसे मतलब यूसुफ उसके सब कलेशों से छुड़ाकर, मतलब यूसुफ को सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। बाइबल कहती है कि यूसुफ नाम का एक लड़का था, उसके 11 भाई थे जिनमें से अधिक भाई उससे जलन रखते थे क्योंकि वो अपने पिता याकूब का प्रिय था। एक दिन उसके भाइयों ने उसे मार मार कर एक गड्ढे में फेंक दिया। क्या आप जानते हैं कि जब हम और आप परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलेंगे तो आप और हम काफी हद तक गलत समझे जाएंगे। लोग हमारे बारे में झूठे बातें कहेंगे कि हमने धर्म बदल लिया, कुछ लोग हमारे नामों को खराब करेंगे, यहाँ तक कि घर के लोग, माता पिता, भाई बहन भी विरोध करेगा क्योंकि आप और हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो हमें और आपको कलीसिया जाने से भी रोकेंगे। यहाँ तक कि ऐसा भी होगा कि जब आप यह देखेंगे कि आपके पास सेवकाई करने के लिए एक अच्छा वरदान है, पर कुछ लोगों की वजह से कुछ समय तक आप उस वरदान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें इन लोगों से विरोध नहीं बल्कि शांत रहना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही जिसने हमें और आपको इस प्रकार के गड्ढों में रखा है ताकि हम अंदर से मजबूत बने और एक मैच्योर क्रिश्चियंस बन सके, एक अनुभवी क्रिश्चियन बने। और एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर हमें और आपको इस गड्ढे से निकालकर ले जाएगा और हमारे और आपके परिवार को उद्धार करेगा। बाइबल ऐसा बताती है, जब यूसुफ गड्ढे से बाहर निकला उसके बाद उसके भाइयों ने उसे 30 सिक्कों में बेच दिया और पोतीपर नामक एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। और एक दिन पोतीपर की पत्नी ने उसे पकड़कर कहा, चल मेरे साथ सो, यानी कि मेरे साथ सेक्स कर। पर बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया और वहां से भाग गया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो रुक गया तो वह फंस जाएगा। मेरे मसीह भाई और बहनों, व्यभिचार एक भयंकर पाप है और हमेशा हमें इस पाप से दूर रहना चाहिए। यदि आप एक जवान मसीह भाई हैं तो आप किसी लड़की से ज्यादा दोस्ती का संबंध ना रखें। यदि आप एक जवान मसीही बहन हैं तो आप किसी लड़के से ज्यादा दोस्ती का संबंध ना रखें। दोस्ती करना पाप नहीं है, पर यहाँ से पाप की शुरुआत होती है और पाप जब बढ़ जाती है तो आत्मिक मृत्यु उत्पन्न करती है। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है गंदे वीडियो को दिखाकर हमसे पाप करवाना, हस्तमैथुन का पाप करवाना। बहुत सारे मसीह सोचते हैं कि वो अंदर से मजबूत है और अचानक किसी खूबसूरत लड़की को देखकर पाप में फंस जाते हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, भाग जाए वहां से जहां आपको महसूस हो रहा है कि आप व्यभिचार में फंस सकते हैं, क्योंकि व्यभिचार जैसा पाप जो है हमारे शरीर को बहुत पसंद है। यीशु ने कहा मत्ती 5:27 में, यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। सो दोस्तों, किसी स्त्री के लिए अपने मन में गंदा सोचना पलंग पर शारीरिक संबंध बनाने के समान है।
बाइबल बताती है कि यूसुफ वहां से भागा और उस पर स्त्री ने गलत आरोप लगाया कि उसने उसके साथ गलत किया और यूसुफ को जेल में डाल दिया। जब यूसुफ जेल से निकला उस समय उसने राजा को पवित्र आत्मा की सहायता से उसके दर्शन का अर्थ बताया और राजा ने उसको अपना बहुत बड़ा मंत्री बना दिया और यूसुफ वहां पर और सारे संसार पर राज्य करने लगा। जब उसके भाई उससे मिलने आए तब उसने अपने भाइयों को दंड नहीं दिया और ना ही उनसे नफरत किया, पर उसने उनको गले लगाया और उन्हें माफ कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, जब भी परमेश्वर आपको और हमें इस्तेमाल करे उस वक्त हमारे मन में और आपके मन में घमंड नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग घमंडी हो चुके हैं और अपना अभिषेक खो चुके हैं। हाँ, वो लोगों की नज़र में आज भी हीरो हैं, पर सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने उन पर से अपना अभिषेक उठा लिया है। उन्हें एक गहरा पश्चाताप करने की जरूरत है। कुछ लोगों को अपने बाइबल के ज्ञान पर घमंड है। वो समझते हैं कि उन्हें वचन याद है और यही मेरे लिए काफ़ी है और वो दूसरों को हल्का लेते हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के सामने नम्र बने रहने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा उन्हीं के लिए है। यूसुफ को परमेश्वर ने उठाया। यूसुफ नम्र व्यक्ति बना रहा। वो अपने अधिकार का इस्तेमाल अपने भाई पर कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। इसके विपरीत उसने अपने भाइयों को माफ किया और गले लगाया। मेरे मसीह भाई और बहनों, घमंड एक ऐसा बड़ा पाप है जो व्यभिचार से भयंकर है और ये 3 परीक्षा, पहला जो लोगों की ओर से सताव, दूसरा व्यभिचार और तीसरा घमंड, हर मसीह भाई और बहनों को होती है और पवित्र आत्मा ही हमें इन 3 परीक्षाओं में खड़े रहने की शक्ति दे सकता है। इसीलिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ है। मेरे मसीह भाई और बहनों, यदि आप इस वीडियो के द्वारा सचमुच कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और एक सच्चा मसीह में एक स्वभाव होता है जो यीशु का होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस सच्चाई को जान सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।